हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेरे को ये सेम बात कहता है कि बिटकॉइन तो हवा है, तो मेरा एक ही आंसर उससे क्वेश्चन होता है, एक बिटकॉइन बना के दिखा दे। अगर इतना आसान है, इतनी हवा है, एक बिटकॉइन माइन करके दिखा दे, बना के दिखा दे, पता लग जाएगा हवा है कि नहीं है। ठीक है जी, तो ये सबसे बड़ा पार्ट है जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि क्रिप्टो हवा नहीं है, क्रिप्टो एक एसिड्स है जिसको हमें खरीद के अपने पास रखना होता। सबसे बड़ी चीज देखिए, क्रिप्टो लाइक एसेट्स, ये एक संपत्ति जिसको हमें खरीद के रखना होता है, जिसमें हमें इन्वेस्ट करना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया, मेरा लॉस हो गया, सर मैं क्रिप्टो में था, कंपनी भाग गई। ये तो मेरे आता है कि कंपनी भाग गई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, मैं क्या किया था, सर मैंने पैसा दिया था, वो फिर जब आपने पैसा दिया आपको क्या मिला? जैसे प्रोडक्ट बेस में होता है ना, पैसा दिया प्रोडक्ट मिल गया, वैसे ही क्रिप्टो में पैसा दे के आपको क्रिप्टो मिली। क्या वो क्रिप्टो आपकी ब्लॉकचेन पे थी? क्या वो उसको आप खरीद के अपने पास रख पाए लंबे समय तक? और क्या जब आपने वो खरीदा, क्या आपके पास कम से कम 5 रीजन थे उसकी रेट बढ़ने का? उसका रेट क्यों बढ़ेगा? क्या आपके पास 5 रीजन थे? तो यही आंसर आता है कि सर नहीं थे, सर नहीं थे 5 रीजन। और जो पैसा दिया उसका कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। पर डे इतना मिलेगा, इतना टोकन मिलेगा, तब मिलेगा, या वो पूल के अंदर हेल्पिंग करते रहो, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो क्रिप्टो नहीं है। अगर आपको क्रिप्टो में आना है, इसको एज ए एसेट्स आपको लेना होगा और इसको खरीद के अपनी ब्लॉकचेन में रखना होगा, इसको खरीद के अपने पास में रखना होगा। अब बात आती है कि खरीदे तो खरीदे क्या? सर हजारों क्रिप्टो है, करोड़ों के संख्या में क्रिप्टो है, हर कोई बेच रहा, हर कोई अपनी बैग में 5-5 टोकन लेके भाग रहा है, खरीदे तो खरीदे किसको? तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टो, वन इज कोइन एंड सेकंड इज टोकन। मोस्टली दुनिया में दो, या तो कोइन है या टोकन है। और अगर आप यहाँ पे जाके देखते हो, कोइन की माइनिंग होती है, इसको बनाने के लिए इसकी ब्लॉकचेन बनाना पड़ता है, और इसको माइन करने के लिए इसको एक पूरा का पूरा हजारों करोड़ का सेटअप लगाना पड़ता है, जिस वजह से आज तक इस दुनिया में सिर्फ 10 से 15 कोइन ही आ पाए हैं। क्योंकि हर कोई नहीं बना सकता, हजारों करोड़ आपके पास होना चाहिए एक कोइन को माइन करने के लिए और उसका सेटअप तैयार करने के लिए। बट टोकन में ना आपको ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे की ब्लॉकचेन आप उधार ले लेते हो, चाहे वो इथेरियम की हो, चाहे वो ट्रोन की हो, चाहे वो बाइनेंस की हो। ना आपको माइनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्री माइंड होते हैं, और ना आपको सेटअप लगाने की जरूरत है, क्योंकि उनका सेटअप आप रेंट पे लेते हो। तो यहाँ पे टोकन को बनाने के लिए 0 रुपए का खर्चा आता है, और एक कोइन को बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का आपको पहले सेटअप बनाना पड़ता है। इसी वजह से सिर्फ 10 से 15 कोइन मार्केट में है। और अगर टोकनों की बात करूं तो 10 से 15 लाख टोकन आज मार्केट में हर कोई लेके आ जाता है, हर कोई बन। लेकिन बोथ आर सेम एज ए टेक्नोलॉजी, दोनों कोड है, टोकन भी एक कोड होता है, कोइन भी एक कोड होता है। बट अब बात आती है इसका रेट क्यों बढ़ेगा, मार्केट में डिमांड कैसे क्रिएट करवा पाएगा? वो बिटकॉइन में बहुत सारे रीजन है जिस वजह से इसके डिमांड क्रिएट हो पाई है। या जो माइनेबल कोइन है उनकी माइनिंग होती है, तो डेफिनेटली जब बन ही $50 में रहा है तो उसका रेट 50 से नीचे नहीं जा सकता। जब बिटकॉइन बन ही $15,000 में रहा है तो उसका रेट 15,000 से नीचे नहीं जा सकता। बट टोकन जो फ्री में बने हैं, एक दिन रेट ऊपर जाता 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 बहुत ऊपर चला जाता है, और फिर जब डंप मारता है तो इतना बुरी तरीके से डंप मारता है कि पूरा मार्केट साफ हो जाता है। कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आपको क्रिप्टो में आना है तो आपको कोइन चूज करना होगा, कोइन होना चाहिए, टोकन नहीं होना चाहिए जिसको आप खरीद के एक लंबे समय तक बैठ पाओ। कोइन मतलब जिसकी माइनिंग होती है वो आपके पास होना चाहिए। माइनिंग का सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जब एक व्यक्ति एक कोड को जब दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है, तो उसको ब्लॉकचेन वेरीफाई करती है, और उस ब्लॉकचेन के अंदर जो सर्वर लगे रहते हैं, उन सर्वर को एज ए फीस, एज ए सैलरी, एज ए रिवार्ड कुछ नए कोइन मिल जाते हैं माइन के प्रोसेस के थ्रू, जिसको वो मार्केट में सेल आउट करके अपना एक्सपेंस निकालते हैं। अब अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, पहले बिटकॉइन 50 बनते थे हर 10 मिनट में, फिर 25 हो गए, 12:30, अभी 6:15 वाला स्लोट चल रहा है जो जून 2024 में 3.125 हो जाएगा। कि हर 4 साल में बिटकॉइन को बनने की जो कैपेसिटी है वो आधी होती जा रही है। दैट मीन्स की
इनका माइनिंग हर्डल लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से आज की तारीख में 80% माइनिंग कंपनियां बंद हो चुकी है। 80%, क्योंकि उनका हार्डवेयर पुराना हो चुका है, जो इतने डिफिकल्टी लेवल जो माइनिंग का है उसकी वजह से वो माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। और जून 2024 में फिर से बिटकॉइन की माइनिंग होने वाली है। तब जो आज 20% कंपनी चल रही है उसमें से भी 15% बंद होने वाली है, सिर्फ 5% कंपनियां मार्केट में रहने वाली हैं। और वो काफी नहीं है कोइनों की माइनिंग करने के लिए। तो एक नई कंपनी मार्केट में आई है, दैट इज काफका क्लाउड माइनिंग। अगर इसके बारे में बताऊं, ये ऑलरेडी यूएस बेस्ड कंपनी है, 27 साल पुरानी, सॉफ्टवेयर का काम कर रही है 50+ कंट्रीज में। अब ये पूरा का पूरा अपना क्लाउड माइनिंग का सेटअप लेके मार्केट में उतर रही है। तकरीबन 20,000+ सर्वर्स का इन्होंने एक सेटअप तैयार किया है, जहां पे आप बिटकॉइन, डैश, जेड कैश, मोनेरो, लाइट कॉइन और एक इनका खुद का काफका कॉइन है, जिसमें से पांचों कॉइन वर्ल्ड के टॉप 5 कॉइन्स है, जो कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आप क्रिप्टो में आना चाहते हो और अगर आपके पास ये पांचों कॉइन नहीं है, इसका मतलब आप क्रिप्टो में नहीं हो, आप क्रिप्टो में नहीं हो। और अगर आपको क्रिप्टो में रहना है तो इन पांचों में से कोई भी कॉइन ज्यादा से ज्यादा संख्या में खरीद के आपको अपनी ब्लॉकचेन में रखना होता है, ताकि आने वाले समय में बहुत तेजी से रेट ग्रोथ करे और आप उसका फायदा उठा सको। क्योंकि 1 रुपए का बिटकॉइन 20 लाख का हो चुका है और 2 करोड़ का होने वाला है। 1 रुपए का बिटकॉइन 20 लाख का हो चुका है और 2 करोड़ का होने वाला है। अब सोचने वाली बात है कि आपके पास कितने बिटकॉइन होंगे जिस दिन वो 2 करोड़ का होगा। आपके पास कितने बिटकॉइन होंगे जिस दिन वो 2 करोड़ का होगा, होंगे। या फिर जैसे जितने भी लोग हैं, सर मैंने बिटकॉइन को देखा था 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 के रेट पे, आज 20 लाख हो गया। क्या कमाया? क्यों नहीं कमाया? क्यों बिटकॉइन इकट्ठे करके नहीं रख पाए? क्योंकि हम अलग तामझाम में पड़े रहे। हम फोर्सेज में पड़े रहे, जहां पे इथेरियम आए दे दिया, फिर ट्रोन आए दे दिया, फिर डॉलर आए दे दिया, फिर बीएनबी आए दे दिया, आए और दे दिया, खुद के पास कुछ नहीं है। या फिर हम टोकनों के अंदर पड़े रहे, पैसा दे दिया, टोकन ले लिया, लाखों का चला गया, रातों रात वो जीरो हो गया। टोकन जीरो होते थे, होते हैं, होते ही रहेंगे। अगर आप टोकन में हो, दैट मीन्स यू आर इन ए स्कैम पार्ट, जहां पे अगर आप लकीली हुए थे, तुक्का लग गया, तो आप पैसा कमा जाओगे, जो हजारों में से एक होता है, बाकी 999 का पैसा डूबता ही डूबता है। बट इफ यू आर वर्किंग इन कोइन, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे डैश हो, चाहे जेड कैश हो, चाहे मोनेरो हो, चाहे लाइट कोइन हो, यू आर टोटली इन सेफ जोन, जहां पे आपके साथ लॉस नहीं हो सकता है। और अगर ये सारे कोइन आपकी ब्लॉकचेन पे है, तो सोने पे सुहागा है जी। तो यहाँ पे काफका माइनिंग सपोर्ट करती है इन 5 कॉइनों का, जहां पे आप इनकी हैश पावर बाई कर सकते हो। 100 यूरो, 200, 300, 500 और 1000, 5 इन्होंने हैश पावर के पैकेजेस बना रखे। एक हाथ से पैसा दो, एक हाथ से आप हैश पावर बाई कर लो। और ये जो बाई करते हो 18 महीने तक आपके पास हैश पावर रहती है, जहां पे इन 18 महीने में 150% से 200% तक अश्योर्ड रिटर्न मिलता है। कि आपने 100 यूरो दिया है कि बिटकॉइन की हैश पावर खरीदी है, जिसमें 10 TH/सेकंड की आपको हैश पावर मिलती है। और अगर वो हैश पावर 18 महीने आपके पास है, तो तकरीबन 150 से 200 यूरो का बिटकॉइन वहां पे माइन होके मिलता है। कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे हैश पावर खरीद के भी बैठ जाता है, जैसे प्रोडक्ट बेस में होता है, प्रोडक्ट खरीद के बैठ गया, उसको यूज कर लिया, एक दिन जीरो हो गया, यूज नहीं किया तब भी वो जीरो हो गया। बट यहाँ पे अगर 1,000 यूरो के आप हैश पावर खरीदते हो, तो तकरीबन 1,500 से 2,000 यूरो का बिटकॉइन आप माइन कर सकते हो उस हैश पावर से, जिसको आप मोबाइल पे ऐप पे ट्रैक कर सकते हो। सर्वर वहां लगे हुए हैं, आप सिर्फ उसको ट्रैक कर सकते हो अपने मोबाइल पे। और उससे भी बड़ी बात, जिस वजह से मैंने काफका माइनिंग के इस प्रोजेक्ट को यस बोला, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, सर माइनिंग के आज तक बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, आए और चले गए, सब रातों रात गायब हो गए। तो हाउ वी कैन बिलीव ऑन काफका माइनिंग, या हम कैसे श्योर कह सकते हैं कि यस, काफका माइनिंग में जो माइनिंग होती है वो सच में ओरिजिनल है? उसका एक ही तरीका है जांचने का। क्रिप्टो के अंदर कंपनी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किसने बनाई है, मैटर नहीं करता। बिटकॉइन किसने बनाया, सतोशी नाकामोटो, आज है या नहीं है, मर गया, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि उसने जो लोगों को टेक्नोलॉजी दी वो कितनी स्ट्रोंग है। अगर मेरे पास मेरा बिटकॉइन मेरी ब्लॉकचेन में है, तो क्या कोई इसको निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता।
इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको निकाल ले। और अब बात आती है कि उसका रेट कितना बढ़ सकता है, तो उसकी सप्लाई कितनी है, हाल्विंग किस लेवल से हो रही है, मार्केट में डिमांड कितनी आने वाली है, जिस वजह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसका रेट कितना बढ़ने वाला है, तो हम उसको इन्वेस्ट करके बैठ सकते हैं। ऐसे ही काफका माइनिंग है कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि हमने 1,000 यूरो पे किया, हमें हैश पावर मिल गई, हमें इनवॉइस भी मिल चुका है, हमें एग्रीमेंट भी मिल चुका है 18 महीने का। हैश पावर से जो बिटकॉइन माइन हो रहा है वो हम ऐप पे देख भी सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाए कि जो हमें ऐप पे दिख रहा है ये या तो डिजिट है या ये ओरिजिनल बिटकॉइन है, और उसको चेक करने का एक ही तरीका है, आपका जो माइनेबल कोइन है, चाहे वो बिटकॉइन है, एलटीसी डैश मोनेरो उसको कभी भी आप आधी रात को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो बाइनेंस पे, ब्लॉकचेन पे या ट्रस्ट वॉलेट पे, क्योंकि आपको भी पता है कभी भी डिजिट डायरेक्ट बाइनेंस पे नहीं जाएगा, कभी भी फर्जी बिटकॉइन डायरेक्ट बाइनेंस ब्लॉकचेन पे नहीं जा सकता है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि हमने जो माइन किया है या हमें जो दिख रहा है उसको जब चाहे आधी रात को विद इन सिंगल क्लिक हम उसको बाइनेंस पे, ब्लॉकचेन पे, ट्रस्ट वॉलेट पे या वॉट एवर जहां पे भी हम चाहते हैं उसको भेज सकते हैं, भेजना है। इसका मतलब जो दिख रहा था अगर वो बाइनेंस पे डायरेक्ट जा रहा है, इसका मतलब वो ओरिजिनल था तब ही जा रहा है, और वो ओरिजिनल था मतलब माइनिंग हैश पावर ओरिजिनल थी तभी वो ओरिजिनल था। और अगर हैश पावर ओरिजिनल है तो सर्वर डेफिनेटली ओरिजिनल होंगे ही होंगे, और अगर सर्वर ओरिजिनल है इसका मतलब सारा सिस्टम ओरिजिनल है। तो पहला, हमें जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलता है, लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हैश पावर सिर्फ 1,000 यूरो की है, जहां पे हमें 1,500 से 2,000 यूरो का ओरिजिनल बिटकॉइन मिलता है, जिसको हम बाइनेंस पे ट्रांसफर करना है, और कल को उसका रेट बढ़े या घटे वो अपना है। लेकिन हम सबको पता है कि आने वाले समय में बिटकॉइन का रेट इतना बढ़ने वाला है, और बिलीव मी, मैं फिर कह रहा हूं, हम लोगों के पास सिर्फ 2025 तक का टाइम है बिटकॉइन कमाने का या बनाने का, उसके बाद में भूल जाना। फिर हम जैसे लोगों के लिए बिटकॉइन, 1 2 5 बिटकॉइन खरीदना एक बहुत बड़ा महाभारत हो जाएगी, क्योंकि ये करोड़ों रुपए पार होने वाला है। अभी टाइम है ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन या तो खरीद के बैठ जाओ या फिर कमा लो, लेकिन कमाने के लिए आपको टोकन बेचने या ये ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। कोई किसी का पैसा कहीं किसी कंपनी को देने की जरूरत नहीं। आप काफका माइनिंग की हैश पावर लोगों को बेच सकते हो, जहां पे आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलता है। जो भी हैश पावर खरीदता है 150 से 200% का अश्योर्ड रिटर्न, वो भी ओरिजिनल बिटकॉइन, वो भी बाइनेंस पे 18 महीने तक। उसके बाद में अगर उसको अच्छा लगता है तो वो फिर 18 महीने बाद एग्रीमेंट रिन्यू कर लेगा, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो कोई नहीं बेच रहा, आज के समय में कोई कंपनी ऐसी नहीं जो हैश पावर बेच रही है, सिर्फ काफका माइनिंग बेचने वाली है, क्योंकि इनके जो हार्डवेयर है बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्होंने लगाए हैं। और अगर हम भी इसको एज ए प्रोडक्ट बेस लेके चलते हैं, किस हैश पावर इज ए प्रोडक्ट, 100 यूरो दिया, हैश पावर मिल गई है, इनवॉइस मिल चुका है, एग्रीमेंट मिल चुका है, और 150 से 200 यूरो का बिटकॉइन मिलने वाला है गारंटेड ऑन ऐप, जो ट्रांसफर होगा बाइनेंस पे डायरेक्ट, बीच में कोई थर्ड पार्टी ही नहीं है। तो जब 1.5 से 2 गुना का अश्योर्ड रिटर्न 18 महीने में मिलने वाला है, तो अगर हम इस हैश पावर को जाके लोगों को बेचते हैं एज ए प्रोडक्ट बेस, तो हम यहाँ पे कितनी शानदार अर्निंग ले सकते हैं, जो मेरे ख्याल से आज तक इतना बेहतरीन प्लान मैंने तो नहीं देखा है, जहां पे 5% डायरेक्ट है और टीम रेफर अर्निंग, जिसको बाइनरी एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं, 10% से 20% है। 5% डायरेक्ट और 10 से 20% बाइनरी। आप 10% भी बाइनरी ले सकते हो, आप 20% भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप 20% लेना चाहते हो तो आपको एक छोटी सी कंडीशन फॉलो करनी है कि जो भी पैकेज आपने लिया है वो पैकेज सेम दो डायरेक्ट रेफर करने विद इन 10 डेज, 2 डायरेक्ट रेफर करने हैं विद इन 10 डेज। और अब आपकी जो हैश पावर हो जाती है वहां पे जो रेफरल इनकम, जो बाइनरी इनकम हो जाती है वो 20% की, 5% डायरेक्ट है और ट्राईपोर्ट के साथ हमें शुरू करना है, और 20% बाइनरी लेनी है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 5% डायरेक्ट, 20% बाइनरी, ट्राईपोर्ट के साथ में हमें शुरू करना है। और अगर ये काम हम करते हैं तो सोच के देखिए, एक व्यक्ति ने सिर्फ 100 यूरो के ट्राईपोर्ट के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, उसने सिर्फ 2 लोगों को रेफर किया, यहाँ पे ज्यादा लोगों को उसने रेफर नहीं किया, सिर्फ उसने 2 लोगों को रेफर किया है, और उस 2 लोगों से भी जो उसके पास अर्निंग आती है वो इतनी बेहतरीन अर्निंग होती है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 2 लोगों को ट्राईपोर्ट से जैसे ही रेफर करता है, 300 यूरो का बिजनेस
टीम ए में 300 यूरो का बिजनेस दूसरी तरफ, जिसको इन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में बताया गया है। नॉर्थ लेफ्ट राइट मानते हैं हम तो सिंपल सी। 300 यूरो इधर, 300 यूरो इधर, 20% आपकी बाइनरी है। टोटल इनकम आपकी बनती है 60 यूरो। बट आपकी जो केपिंग है वो है आपके पैकेज का 50%, 50 यूरो। 100 यूरो की आईडी आपकी केपिंग 50 यूरो की। आपने सिर्फ 2 व्यक्ति रेफर किए हैं दोनों टीमों में, सिंगल सिंगल, और आपका बिजनेस फ्लैश आउट हो चुका है सिर्फ सिंगल व्यक्ति से। और यही काम अगर कोई 1,000 वाला करता है, 1,000 के ट्राईपोड के साथ स्टार्ट करता है, और हजार हजार के 2 लोग रेफर करते हैं ट्राईपोड के साथ में, तो उसकी इनकम बनती है 600 यूरो, लेकिन मिलता है 500 यूरो ही, और उसका बिजनेस हो जाता है फ्लैश आउट। तो देखिए कितना सिंपल सा है कि सिंगल व्यक्ति अगर आपकी टीम में आता है तब भी आपका बिजनेस फ्लैश आउट होने वाला है यहाँ पे। और 20% बाइनरी हम ले सकते हैं धीरे धीरे, जब चाहे हम अपने हैश पावर को बढ़ा सकते हैं। 100 यूरो में 100 यूरो पे करके 200 यूरो की हैश पावर ले सकते हैं, फिर उसमें 100 यूरो पे करके पावर बढ़ेगी तो माइनिंग बढ़ेगी, हैश पावर बढ़ेगी तो हमारा डेली का जो बाइनरी का कैपिंग है वो भी हमारा बढ़ता रहेगा। और लास्ट कंडीशन है कि जब भी हम कोई भी पैकेज लेते हैं, हमने 100 यूरो का पैकेज लिया हमें 400 पॉइंट मिल गए, हमने 1,000 यूरो का पैकेज लिया हमें 4,000 पॉइंट मिल गए। ये पॉइंट मतलब कि आप अपनी उस आईडी पे 4 गुना ही इनकम ले सकते हो। वो चाहे तो एक दिन में लो, चाहो एक महीने में लो, और चाहो तो आप वो 18 महीने में लो। कि आपने 100 यूरो की अगर आईडी लगाई है, उस एक आईडी पे ट्राईपोड लगाए, तो तीनों पे उस पे भी 400 यूरो ले सकते हो, उस पे भी 400 यूरो और उस पे भी 400 यूरो। तीनों आईडियो पे आप 400 400 400 यूरो की इनकम ले सकते हो पर आईडी। 4 गुना इनकम ले सकते हो। जैसे ही आपने 4 गुना इनकम ली, आपका पॉइंट जीरो हो जाते हैं, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट बाई करने हैं। जब जब आपकी अर्निंग बनेगी तो आपको पॉइंट बाई करते रहना है, वो हमेशा आपको 3 गुना मिलते रहेंगे, हमेशा 3 गुना आपको पॉइंट मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपका पैकेज छोटा है, 100 यूरो का है, 400 यूरो कमा चुके हो, 300 यूरो अपने पॉकेट में रखो, और 100 यूरो का या तो आप अर्निंग पॉइंट बाई करो या अपनी हैश पावर बढ़ाओ। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अर्निंग पॉइंट बाई करो जो 300 मिलेंगे, बट अगर आप हैश पावर बढ़ाते हो 100 यूरो से तो आपको 3 फायदे हैं। फायदा नंबर 1, अब आपकी 100 यूरो से 200 यूरो हैश पावर हो चुकी है, दैट मीन्स कि आपकी माइनिंग 2 गुना हो चुकी है, अब माइनिंग डबल आएगी। दूसरा फायदा, आपकी कैपिंग 50 यूरो से 100 यूरो आपकी कैपिंग हो चुकी है पर डे बाइनरी कैपिंग। और तीसरा फायदा, आपने नया 100 यूरो से हैश पावर खरीदी है तो उसका 4 गुना 400 अर्निंग पॉइंट फिर आपको फ्री में मिलेंगे। 400 मिल चुके हैं, 400 और मिलेंगे। अब आप 400 और कमाओ, एक दिन वो भी जीरो हो जाएगा रेफर करके कमा के। इसका माइनिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। माइनिंग में जो 2 गुना इनकम आ रही है वो अलग है, ये टोटली रेफर वाली इनकम से इसका कैलकुलेशन है। फिर जब ये जीरो हो जाएगा, उसमें से 300 यूरो आप अपने पॉकेट में रखो, और 100 यूरो से फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। यदि 100 यूरो से हैश पावर खरीदोगे तो आपको 3 फायदे हैं, और सिर्फ अर्निंग पॉइंट खरीदोगे तो सिंगल फायदा है, और वो भी 300 ही मिलेंगे। लेकिन फिर आपको 100 यूरो से हैश पावर खरीदनी है, ताकि माइनिंग 3 गुना हो चुकी है, केपिंग 3 गुना हो चुकी है, और 400 अर्निंग पॉइंट फिर आपको मिल गए, क्योंकि आपने एक 100 यूरो से आपने हैश पावर खरीदी है। फिर आप 400 यूरो कमाओगे, उसमें से 200 यूरो आप पॉकेट में रखो, और 200 यूरो वापस पे करके आप हैश पावर बाई कर लो, ताकि आपका पैकेज 500 का हो चुका है, माइनिंग 5 गुना हो चुकी है, केपिंग 5 गुना हो चुकी है, और 200 पे किया है तो 800 अर्निंग पॉइंट फिर आपको मिल चुके हैं। और जब आपको 800 अर्निंग पॉइंटों को भी आप यूज करके 800 कमा लोगे, तो उसमें से भी लास्ट टाइम 500 पे करके आप हैश पावर को 1,000 वाले पैकेज पे ले जाओ। माइनिंग 10 गुना, केपिंग 500 हो चुकी है पर डे, केपिंग 10 गुना हो चुकी है, और आपने 500 यूरो की नई हैश पावर बाई की है, तो 2,000 अर्निंग पॉइंट आपको फिर फ्री में मिल चुके हैं। और जब ये जीरो हो जाएगा तो अब आपके पास 1,000 से आगे पैकेज बढ़ाने की, एस पावर बाई करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, एंड दैट इज 3 गुना है अर्निंग पॉइंट बाई करते रहो। कि आप 1,000 यूरो दो, 3,000 आपको अर्निंग पॉइंट मिल जाएंगे, फिर आप 3 गुना कमाओ, फिर उसमें से 2 गुना पॉकेट में रखो, 1 गुना वापस दो, और फिर 3 गुना अर्निंग पॉइंट बाई कर लो, जिसमें से 3 गुना अर्निंग कमाओ,
एक गुना वापस दो, दो गुना पॉकेट में, एक गुना वापस दो, दो गुना पॉकेट में, एक गुना वापस दो, दो गुना पॉकेट में। ये लाइफ टाइम हमारा चलता ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, 500 यूरो। मुझे नहीं पता आज तक आपने कितनी एमएलएम किया है, कितने बाइनरी कॉन्सेप्ट किए, बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको 500 यूरो की कैपिंग लेने के लिए सिर्फ 2,30,000 का धंधा चाहिए। ओनली 2,30,000, 2500 यूरो का। जैसे आपके वीकर लेग में बिजनेस आता है, सिर्फ 2500 यूरो और आपकी कैपिंग टच है। सिर्फ 2,30,000 पे 45,000 रुपए पर डे की इनकम आपकी फिक्स हो जाती है। कैन यू बिलीव इट? वरना ज्यादातर कंपनियों में देखा, लोग 10 लाख का धंधा डालते फिर भी 1 लाख का चेक नहीं बनता है। ठीक है, वो भी वीकली। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2,30,000 का धंधा डालते ही आपका 45,000 की कैपिंग हो जाती है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो एक शानदार वाली अर्निंग यहाँ पे आती है कि हर व्यक्ति जब जब हैश पावर बाई करेगा, डायरेक्ट बाइनरी हमें मिलता रहेगा। 1,000 यूरो पे पहुंच चुका है, 500 यूरो पर डे कमाने लग गया है, महीने का 15,000 यूरो होता है। और अगर ये काम हम 6 महीने में 3 आईडियों पे भी शुरू कर लेते हैं, तो भी हमारा पास जो इनकम आती है वो होती है 45,000 यूरो मंथली, जो साल का तकरीबन 5.5 लाख यूरो होता है। तकरीबन 5 करोड़ रुपए सिर्फ 3 आईडियों पे 100 100 यूरो से स्टार्ट करके काम करके हम यहाँ पे ईयरली ले सकते हैं। और बाकी कोइनों का रेट बढ़ेगा वो अलग। और अगर उस अमाउंट का भी 80% अमाउंट का हम बिटकॉइन खरीद के रख लेते हैं, जो आज 20 लाख का है और 2 करोड़ का होने वाला है, तो सोच के देखो हम कितना बड़ा रिटर्न हम यहाँ से कमा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप ऐप पे ट्रैक कर सकते हो, जो 2 से 3 दिन में हमारे पास में बहुत बेहतरीन ऐप आ जाएगी, जहाँ पे सिंगल ऐप से हम सारी की सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे हम सर्वर बाई करते हैं, हमें 18 महीने का एक एग्रीमेंट मिल जाता है, इनवॉइस मिल जाता है। हम 10 यूरो से सर्वर बुक करके भी छोड़ सकते हैं, ताकि लोगों को इन फ्यूचर हम किसी को रेफर कर सके वहां पे। जब चाहे हम अपनी हैश पावर बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हैश पावर बढ़ाएंगे, हमने जो 2 डायरेक्ट रेफर किए हैं उनको भी हमें बढ़ाना होगा। अर्निंग पॉइंट 4 गुना हमें फ्री में मिलते हैं, उसके बाद में हमें बाई करने होते हैं। अर्निंग आएगी तो बाई करो, नहीं आएगी तो कोई बाई बाई करने की जरूरत नहीं है। 18 महीने होते ही हमारा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, फिर हम दोबारा से एग्रीमेंट रिन्यू करते हैं। और सबसे अच्छी बात, 18 महीने में हम जितना कमाएंगे, अगले 18 महीने में उतनी इनकम घर बैठे हमें फ्री में आएगी, क्योंकि हमने जितने लोगों को रेफर किया है वो सब रिन्यू करेंगे। और जब सब रिन्यू करेंगे तो हमें फिर दोबारा से इनकम आएगी यहाँ पे। मेरे ख्याल से दैट इज द काफका माइनिंग इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो माइनिंग। आज के समय में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है, जहां पे हमें ना के कोई हार्डवेयर लगाने की जरूरत है, ना कोई मेंटेनेंस की जरूरत है। 150 से 200% की अश्योर्ड रिटर्न की माइनिंग की हमें यहाँ पे अश्योरिटी मिलती है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पेइंग रेफरल प्रोग्राम है, 5% डायरेक्ट, 20% बाइनरी। और हमें 45,000 पर डे लेने के लिए सिर्फ 2,30,000 का बिजनेस एवरी डे हमें डालना है वीकर के अंदर में। और यहाँ पे हम एक अच्छी टीम बना के 500 यूरो पर डे सिंगल सर्वर ले सकते हैं। और जो ये जो सर्वर अभी लगे हैं, जिनकी हैश पावर हमें मिलने वाली है, ये जून 2028 तक ही बिटकॉइन की माइनिंग को सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद इनकी भी हैश पावर जाएगी। और यहाँ से भी जैसे पुराने 80% कंपनियां बंद हो चुकी है, वैसे ये भी जून 2028 में जैसे ही बिटकॉइन की नेक्स्ट हाल्विंग होगी, उसके बाद में अगर आप 1,000 यूरो से हैश पावर खरीदते हो, तो हो सकता है आपको 2 साल में 500 यूरो का ही रिटर्न मिले, क्योंकि जो आपको हैश पावर मिली हुई है उसमें फिर रिटर्न कम आने लग जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन की नेक्स्ट हाल्विंग हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। हम ये एफिलिएट प्रोग्राम जून 2028 तक धुआंधार तरीके से कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को बता सकते हैं, भाई क्रिप्टो जो इतना बेहतरीन है, 1 रुपए की चीज 20 लाख की हो चुकी है, अगर फिर भी आपने पैसा नहीं कमाया, इसका मतलब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका मतलब आपने क्रिप्टो को सीखा ही नहीं है। इसका मतलब आपको क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन, और बिटकॉइन मतलब जो 2 करोड़ का जाने वाला है, या तो कमा के बैठ जाओ या फिर काफका माइनिंग से कमा लो, क्योंकि इतना बेहतरीन है एज ए प्रोडक्ट बेस्ड। अगर हम सिर्फ 100 यूरो से स्टार्ट करते हैं, लोगों को सिर्फ 100 यूरो, 1,000 बताओ ही मत, 1,000 पे आना उसकी मजबूरी है। जब 100 पे 4 गुना कमाएगा, तो अगले
200 की हेज पावर वो खुद बाई करेगा मजबूरी में, तो उसको करना पड़ेगा वरना इनकम नहीं आएगी। फिर 200 से 300 पे अपने आप आएगा, फिर 300 से 500 पे आएगा, 500 से 1000 पे आएगा। और जब जब भी वो हैश पावर अपग्रेड करेगा, हर बार हमें 5% डायरेक्ट और 20% बाइनरी हमें हर बार मिलेगा। तो अगर हम जाके लोगों को सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन कि भाई 100 यूरो की 3 आईडी लगा काम कर, 100 यूरो की 3 आईडी लगा काम कर, 100 यूरो की 3 आईडी लगा, एज ए प्रोडक्ट बेस की तरह काम कर, डेफिनेटली विद इन 3 to 4 मंथ वो 1000 यूरो की आईडी पे आ जाएगा, 500 यूरो पर डे कमाने लग जाएगा। और विद इन 5 to 6 मंथ वो अपना ट्राईपोडो पे भी अपना काम स्टार्ट कर लेगा, और बहुत शानदार क्वांटिटी में बिटकॉइन खुद भी कमा पाएगा और लोगों को भी कमा पाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे एक ही मोटो है कि अगर जो बिटकॉइन 2 करोड़ का जाने वाला है, क्यों ना हर व्यक्ति को सजेस्ट किया जाए भाई कमा लो, कमा लो, कोशिश करो। यहाँ पे जितनी भी इनकम आती है उसको अकाउंट में ना रख के उसका क्रिप्टो खरीद के खुद के पास रखना है। उसका क्रिप्टो खरीद के खुद के पास, या तो ब्लॉकचेन में या बाइनेंस पे, अदर कहीं पे भी नहीं रखना है। और क्रिप्टो में भी कोशिश करो कि सिर्फ माइनेबल कोइन ही खरीदना है, सिर्फ माइनेबल कोइन ही खरीदना है। फालतू के टोकन वोकन ये वो ताम जाम एफिलिएट फोर्सेस, इनमें किसी में भी नहीं पड़ना है, जरूरत ही नहीं है। आपका 20 लाख का बिटकॉइन 2 करोड़ का होने वाला है, ना ट्रेडिंग करने की जरूरत है, ना फालतू के टोकन खरीदने की जरूरत है, ना और कुछ करने की जरूरत है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत शानदार लेवल पे बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, है ना, हैश पावर बेच सकते हैं। और बिलीव मी 5.5 साल तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो सोच के देखिए, अगर क्रिप्टो में 5.5 साल तक कोई प्रोजेक्ट चले, और आप उसके फाउंडिंग टाइम में अगर आप वहां पे ज्वाइन होते हैं, कि अभी कंपनी की माइनिंग लॉन्च भी नहीं हुई है, उससे पहले हमारी जूम है। और बिलीव मी, इन फ्यूचर मैं आपको कई ऐसे लोगों से मिलाऊंगा कि जैसे आज से 4-5 साल पहले, फरवरी 2018 के अंदर जब हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था WBTC, उसका भी मैं नेशनल